जय श्री राम। मलिन बसन विवरण विकल, क्रस शरीर दुख भार। कनक कलप भर बेली बन, मानहु हनि तुषार। कौशल्या के कपड़े मैले हैं, रंग बदल गया है, दुख के बोझ से शरीर क्षीण हो गया है। जान पड़ता है कि जंगल में स्वर्ण के समान पीले रंग की सुंदर लता पर पाला पड़ गया हो। भरते देखी मात उठ धाई, मूर्छित अवनि परी झैयाई। देखत भरत विकल भय भारी, परे चरण तन दशा बिसारी। श्री कौशल्या जी भरत को देखकर उठकर दौड़ी, बेहोशी आने के कारण फिर से पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखकर भरत जी को बहुत दुख हुआ और शरीर की शुद्धि भूलकर उनके पैरों में गिर पड़े। मात तात कह दे हित सिख दिखाई, कह से राम लखन दो भाई। कह कई कत जन्मी जग माजा, जो जन्मी तभई काहि न बाझा। हे माता, पिताजी कहाँ है, मुझे दिखाओ। सीता जी, श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी कहाँ है। इस संसार के बीच कैकई ने क्यों जन्म लिया, और यदि जन्मी तो बांझ क्यों न हो गई। कुल कलंक जेहि जन्मियो मोहि, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही। को त्रिभुवन मोहि सरिस अभागी, गति असीस तोरी मात जेहि लागी। जिसने मेरे समान कुल कलंक की द्रोह करने वाले पुत्र को जन्म दिया, हे माता जी, मेरे समान जगत में कौन अभागा है जिसके कारण आपकी यह दशा हुई। पितु सुरपुर बन रघुवर के तो, मैं केवल सब अनर्थ हेतु। दिग मोहि भयो बेनु बन आगी, दुसे दाह दुख दूषण भागी। पिताजी सुरधाम को सिधारे, रघुवंश में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी वन को चले गए। इन सब अनर्थों का कारण केवल मैं हूँ। मुझे धिक्कार है कि मैं बांस के जंगल के लिए अग्नि रूप हुआ, कि जो जलन दुख और पाप का भागी हुआ। मातु भरत के वचन मृदु, सुनि पुनि उठी संभारी। लिए उठाई लगायुर, लोचन मोचति मारी। श्री कौशल्या जी भरत जी के मीठे वचनों को सुनकर संभल कर उठी और उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू गिरने लगे। सरल सुभाए माए ही लाए, अतिहित मन हो राम फिर आए। भेटो बहुरी लखन लघु भाई, शोक स्नेह न हृदय समाई। सरल स्वभाव वाली माता कौशल्या जी ने भरत को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी जंगल से लौट आए हों। पुनः शत्रुघ्न से उन्होंने भेंट किया। उस समय का शोक और प्रेम उनके हृदय में न समा सका। देखी सुभाव कहत सब कोई, राम मातु अस काहि न होई। माता भरत गोद बैठारे, आंसू पोंछी मृदु वचन उचारे। कौशल्या जी को देख सब लोग यही कहने लगे कि श्री राम जी की माता ऐसी क्यों न हो। कौशल्या ने भरत को गोद में लिया और आंसू पोंछकर यह मीठी वाणी बोली। अजहु बच्छ बलि धीरज धरो, कुसुमौ समझि शोक परिहरो। जानी मानहु ही हानि गलानी, काल करम गति अघटित जानी। हे वत्स, तुम धैर्य धारण करो, बुरा समय समझकर शोक को त्याग दो। काल और कर्म की गति को निश्चल समझकर मन में हानि तथा गलानी न करो। का हुई दोष देहु जनिताता, भा मोहि सब विधि वाम विधाता। जोए तो दुख मोहि जियावा, अजहु को जाने का तिहि भावा। हे तात, किसी को दोषी न बनाओ, मेरे लिए तो ब्रह्मा हर तरह से टेढ़े हो गए हैं। यदि ऐसे दुख में भी मुझे जीवित रखा है तो पता नहीं कि समय अभी क्या दिखाने वाला है। पितु आयस भूषण वसन, तात तजे रघुवीर। बिस्मौ हर्ष न हृदय कछु, पहिरे बल कल चीर। हे भरत, पिता की आज्ञा से श्री रामचंद्र जी ने सब गहने व कपड़े उतार दिए और मन में आश्चर्य अथवा प्रसन्नता कुछ भी नहीं की, तथा केले के छाल धारण कर ली। मुख प्रसन्न मन रंग न रोषु, सब कर सब विधि करि परितोषु। चले विपन सुनि सिय संग लागी, रही न राम चरण अनुरागी। मुख पर प्रसन्नता,
मन में न तो प्रेम न द्वेष, हर प्रकार से सब लोगों को संतुष्ट कर वे वन को चले। यह सुनकर सीता जी भी साथ गई। श्री राम जी के चरणों में प्रेम के कारण रुक नहीं पाई। सुनते ही लखनऊ चले उठी साथा, रही न जतन की रघुनाथा। तब रघुपति सब ही सिरुनाई, चले संग सी अरु लघु भाई। श्री रामचंद्र जी का वन गमन सुनकर लक्ष्मण भी उनके साथ लग गए और श्री राम के अनेक प्रयास करने पर भी न रुके। फिर श्री रामचंद्र जी सबको प्रणाम कर सीता और लक्ष्मण के साथ वन को चल दिए। राम लखनऊ से बनी सिधाए, गई न संग न प्राण पठाए। यह सब भाई न आँखई आगे, तऊ न तजा जनु जीव अभागे। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को गए, ना तो मैं उनके साथ ही गई और ना तो अपने प्राणों को ही भेजा। यह सारी घटना मेरे नेत्रों के सामने ही हुई, पर हाँ अभागा जीव इस दिन को नहीं छोड़ता। मोहि न लाज निज नेहु निहारी, राम सरिस सुत मैं महतारी। जी मरे भल भूपति जाना, मोर हृदय सतकुलिस समाना। अब अपना नेह देख कर मुझे लज्जा नहीं आती कि श्री राम जैसा पुत्र और मेरे सदृश माता। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्र की भांति कठोर है। जीने और मरने की रहस्य को तो राजा समझते हैं कि जो श्री राम के जाने पर प्राण त्याग दिए। कौशल्या के वचन सुनी, भरत सहित रनिवासु। व्याकुल बिलपत राजगृह, मानव शोक निवासु। श्री कौशल्या जी का यह वचन सुनकर भरत के सहित सारा रनिवास और राजा के घर के नौकर चाकर सब व्याकुल हो गए। मालूम पड़ता था कि वहां शोक का घर बन गया है। बिलपहि विकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। भांति अनेक भरत समुझाए, कहीं विवेकमय वचन सुनाए। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई व्याकुल होकर रोने लगे। उस समय कौशल्या जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया और अनेक तरह के ज्ञान और विचार भरे वचन कहकर भरत जी को समझाने लगी। भरतों बात सकल समुझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुहाई। चल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोरी जुग पानी। भरत जी ने भी वेद और पुराणों की कथाओं को कहकर सब माताओं को समझाया और दोनों हाथ जोड़कर छल रहित सुंदर और पवित्र यह वचन बोले। जे अग मात पिता सुत मारे, गाय गोठ मही सुरपुर जारे। जे अगतिये बालक वध कीने, मीत मही पति माहुर दीने। हे माता, जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होता है, जो पाप गौशाला और ब्राह्मणों के गांव को जलाने से होता है, जो स्त्री और बालक के मारने से होता है और जो राजा को जहर देने से होता है। जे पातक उपपातक कहीं, कर्म वचन मन भव कभी कहीं। ते पातक मोहि हो विधाता, जो यो होई मोर मत माता। संसार में जितने भी बड़े बड़े और छोटे छोटे पाप हैं, जो मन वचन और कर्म से होते हैं, जो पंडितों ने कहा है हे माता, वे सब पाप हमें लगे यदि श्री रामचंद्र जी के वन जाने में मेरी राय हो। जे परि हरि हरि हर चरण, भजई भूत गण घोर। तेहि कई गति मोहि देव विधि, जो जननी मत मोर। जो लोग शिव और विष्णु के पैरों को छोड़कर पिशाचों की अथवा बुरे लोगों एवं अधर्मियों की सेवा करते हैं, उन्हें जो फल होता है विधाता वही फल मुझे दे, यदि मेरी राय श्री रामचंद्र जी के वन जाने में हो। बेचई बेदु धर्म दोहित लेहि, विष्णु पराय पाप कही देहि। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो वेद की बिक्री करते हैं, धन लेकर कन्या का विवाह करते हैं, जो छली और टेढ़े हैं, कलह ही जिन्हें प्रिय है। जो वेद की निंदा करते हैं, जो सारे संसार की बुराई में लगे रहते हैं। लोभी लंपट लोल उपचारा, जेता कई पर धनु पर धारा।
पावो मैं तिनके गति घोरा, जो जननी सौ सम्मत मोरा। जो लालची गुंडे चंचल और लबार हैं, जो दूसरों के धन और स्त्री को बुरी दृष्टि से देखते हैं। हे माता जी, यदि इसमें मेरी राय हो तो उन्हीं लोगों की सी बुरी गति मुझे मिले। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे। जे ना भजे हरि नर तनु पाई, जिन्हें न हरिहर सुजु सुहाई। जो अभागे हैं और सज्जनों के साथ में मन नहीं लगाते और परमारथ के विपरीत चलते हैं। जो मनुष्य का देह पाकर भगवान का भजन नहीं करते, जिन्हें भगवान विष्णु और शिव का सुयश अच्छा नहीं लगता। तज श्रुति पंथ बाम पथ चलहि, बंचक विरचि बेश जग चलहि। तिनके गति मोहि शंकर देव, जननी जो यह जानो भीऊ। हे जननी, जो वेद के रास्ते छोड़कर वाम मार्ग से चलते हैं और जगत को धोखा देते हैं, यदि यह भेद मैं जानता हूँ तो शिव जी उनकी सी गति मुझे दें। मातु भरत के वचन सुनी, साचे सरल सुभाए। कहते राम प्रिय तात तुम, सदा वचन मन काए। इस भांति सच्चे और सरल स्वभाव से ही भरत जी के सीधे वचन सुनकर कौशल्या जी बोली कि हे तात, तुम सर्वदा मन वचन और देह से राम जी को प्यारे हो। राम प्राण हूँ ते प्राण तुम्हारे, तुमि रघुपति प्राणु ते प्यारे। विदु विष चवे सित्रे ही मुलागी, होई बारी चर बारी विरागी। हे तात, तुम्हारे लिए राम जी प्राणों से प्यारे हैं और तुम उनके लिए प्राणों से प्यारे हो। चाहे चंद्रमा से विष टपकने लगे, बर्फ से आग निकले और मछलियां जल से विराग ले ले, भयो ज्ञान बरु मिटे न मोह। तुम रामई प्रतिकूल न हो, मत तुम्हारे यहु जो जग कहीं। सो सपने सुख सुगति न लही, और चाहे ज्ञान होने पर मोह का नाश न हो, परंतु ही भरत तुम राम के विरुद्ध नहीं हो सकते। जगत में जो कोई इस कार्य में तुम्हारी सम्मति कहेगा, वे स्वप्न में भी सुख और सुगति नहीं पाएगा। अस कही मातु भरत ही लाए, थन पय सत्री नयन जल छाए। करत विलाप बहुत यही भांति, बैठे बीत गई सब राती। ये कहकर कौशल्या जी ने भरत जी को छाती से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा, आंखों में जल भर आया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए बैठे ही बैठे सारी रात्रि चली गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कई परमार्थ वचन सुदेशे। इसके पश्चात वामदेव और वशिष्ठ मुनि आए और सब महाजनों को भी बुलाए। वे ऋषि बहुत प्रकार से भरत जी को परमार्थ का उपदेश देने लगे। तात हृदय धीरज धरो, करो जो अवसर आज। उठे भरत गुर वचन सुनी, करन कहूँ सब साजो। हे तात, मन में धीरज रखिए और यह कार्य कीजिए जो आज करना आवश्यक है। तब गुरु जी की बात सुनकर भरत जी उठ खड़े हुए और गुरु ने उन्हें सब कार्य करने को कहा। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।